अब तक आपने देखा। 9,000 रुपए? इतने में तो दूसरी कंपनी का नया फोन आ जाएगा। अब जितना भी पैसा लगे लगने दो, फोन तो ठीक कराना ही पड़ेगा। अरे वाह विभोर भैया, आपने तो सच में अपने फोन का इंश्योरेंस कराया है। तुम्हारा फोन हमारे कब्जे में है, ढूंढने की कोशिश मत करना, सही सलामत करके वापस कर दूंगी। रीति, रीति का है? वो बाजार गई है सैंडल खरीदने के लिए। सैंडल खरीदने नहीं गई, वो मेरा मोबाइल ठीक करवाने गई है। अरे झूठ बोलकर जाने की क्या जरूरत थी? अगर फोन ठीक कराने जाना ही था तो हम सबसे बताकर जाती ना। फोन भी नहीं मिल रहा उसका। अरे भैया, आप मेघा का नंबर ट्राई कीजिए, वो बड़ी देवरानी के साथ ही गई है ना सैंडल खरीदने। अब आगे। भाभी, आजकल मोबाइल ऐसा हो गया है कि अगर किसी के पैर की हड्डी टूट जाए और साथ ही साथ मोबाइल टूट जाए तो वो पहले मोबाइल ठीक कराने के लिए टूटे हुए पैर की हड्डी के साथ भागने लगता है। भाभी, घर से फोन है। हेलो, रीति है तुम्हारे साथ? जी भैया। फोन दो उसे। क्या हुआ भैया? फोन दो उसे। जी, भैया का फोन है। हेलो, कहाँ हो तुम? रिलैक्स विभोर, तुम्हारा फोन तुम्हें शाम तक मिल जाएगा। अरे कहाँ हो तुम? जगह बताओ, आ रहा हूँ मैं। अरे यार जल्दी बोलो, मेरे को भगाना है। हेलो, फोन काट दिया मेरा। क्या हुआ भाभी, आपने फोन क्यों काट दिया? विभोर बहुत गुस्से में है। मुझे लगता है हमें फोन रिपेयर किए बिना ही घर वापस जाना चाहिए। रिलैक्स भाभी, भैया ऐसे ही हैं। अगर उनकी साइकिल में हवा भरवाने को जाता था तो वो गुस्सा हो जाते थे। वो अपने सारे काम खुद ही करना चाहते हैं। इसलिए तो कह रही हूँ मैं, ये काम भी उन्हें ही करने देते हैं। पता नहीं वो अपनी फोन पे कौन सी स्क्रीन लगवाना चाहेंगे। भाभी, सारी स्क्रीन सेम ही होती है। आप परेशान मत हो, जब आप ये ठीक हुआ फोन भैया के हाथ में दोगी ना तो वो जितना गुस्सा कर रहे हैं उतने ही खुश होंगे। और उन्हें भी तो मालूम पड़ना चाहिए ना कि आप उनके साथ हो, उनका ख्याल रखती हो। ठीक है। ओफो, ये भैया भी ना, खुद तो गुस्सा होंगे ही, आपका बीपी बढ़ाएंगे वो अलग। मैं फोन ऑफ कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं मेघा, वरना वो और भी नाराज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मतलब बड़े बाप की बेटी घर की मर्यादाओं की, नियमों की, संस्कारों की धज्जियां उड़ा रही है, झूठ बोलकर धोखा देकर घर से बाहर जा रही है। जी पापा जी, उसे आप लोगों का कोई डर नहीं है। बड़ी देवरानी को तो हीरोइन बनने का शौक है। पहले फोन तोड़ दिया, फिर उसे ठीक कराने चली गई। अब पैसे चाहे खुद खर्च करे या कोई और, पैसे तो घर के ही जाएंगे ना। हाँ? और एक बात सोचिए, बिना बात के हजारों रुपए खर्च करना कितनी गलत बात है। बहुत गलत बात है। लेकिन क्या यह सच है कि मनभरी ने उसे बाजार भेजा है? अब इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? मनभरी मासी तो हमेशा ही उसका साथ देती हैं, जो आपके खिलाफ हो। इस मनभरी नाम की बाहरी बीमारी का इलाज तो मैं बाद में करूंगा। उस बड़े बाप की छोरी को घर वापस लौटने दो, पहले उसका इलाज करना जरूरी है। पापा जी, मुझे तो इस बात का भी बुरा लगता है कि जो नियम घर की 2 बड़ी बहुओं पे लागू होते हैं, वो नियम घर की छोटी बहू पे लागू क्यों नहीं होते? कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी देवरानी को छूट इसलिए दी गई है क्योंकि वो बड़े घर से आई है? नहीं नहीं, थारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। तू बिलासी पोदार की बहू है। आने दे उस बड़े बाप की छोरी को। उसको सबके सामने इतना छोटा करूंगा कि वो सारा बड़कपन भूल जाएगी। जा, तुम्हारे लिए इलायची वाली चाय ले आ। जी, अभी लाई।
मोबाइल का बीमा किया हुआ है, फिर भी फिजूल खर्च। करना होगा इलाज। मैं क्यों नहीं करूंगा इलाज? मैं तो जरूर करूंगा इलाज। हाँ, वाह भाभी, फोन तो एकदम नए जैसा हो गया है। देखिएगा, भैया बहुत खुश होंगे आप पर। भैया से कोई गिफ्ट मिले ना तो मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, अगर गिफ्ट शेयर करने जैसा हो तो चुप। अब घर चले, विभोर वेट कर रहा होगा। भाभी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप घर में किसी को बोलिएगा मत कि आपने फ़ोन ठीक कराने में पूरे 9,000 रुपये दिए हैं, वरना घर में सब आपके नेक इरादे को बिना समझे आपको यही कोसेंगे कि आपने इतने सारे पैसे फिजूल में खर्च कर दिए। ठीक है, अब जल्दी से सैंडल खरीद के घर चलते हैं। माँ जी, बात ये नहीं है कि वो घर से झूठ बोल कर गई। बात ये है कि जब सभी को मालूम है कि जिस तरह से विभोर का फोन टूटा है उसमें बहुत खर्चा आने वाला है, तो उतने पैसे उसके पास आएंगे कहाँ से? अरे उसके पास अपने खुद के पैसे होंगे जिनसे वो फोन ठीक कराने गई होगी। अपने पास के पैसे मतलब मुंह दिखाई के पैसे? वो उसके पैसे नहीं हुए। मुंह दिखाई के पैसे इस घर के हैं, उसके नहीं है। पिलासी, उल्टा सीधा मत बोल। मुंह दिखाई के पैसे रीति बहू के खुद अपने हैं। मैं नहीं मानता माँ जी। अरे हमने समाज में शादी ब्याह में मोटे मोटे लिफाफे पकड़ाए हैं, उसके बदले में हमें मुंह दिखाई के पैसे मिले हैं। सीताराम बियानी ने अपनी छोरी को मोटा चेक फाड़ के नहीं दिया है। भाई साहब गलत समझ रहे। यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि मुंह दिखाई के पैसे किसके हैं, किसी के भी हो, लेकिन हमारे घर की परंपरा तो यही है ना माँ जी कि अगर घर में किसी का भी बड़ा खर्चा होगा तो वो घर वालों की राय लेगा पहले। लेकिन ये बात रीति को समझ में नहीं आती है। वो कभी किसी की राय नहीं लेती है, बस अपने मन की करती है। घोड़े पर लगाम न लगाओ तो वो अपनी चाल चलता है। हमने रीति बहू को सर पे चढ़ा के रखा है। आज बिना सोचे समझे हजारों रुपए खर्च कर दिए, कल लाखों रुपए खर्च करेगी। इतनी बड़ी रकम एक पत्नी खर्च कर जाए और पति को मालूम न हो, हमारे को बात हजम न हो रही है। माँ जी, अब रीति पर लगाम डालने का समय आ गया है, पर सवाल ये उठता है कि उस पर लगाम डालेगा कौन? विभोर बेटा, अब तू चुप ना बैठ, अपनी बिंदड़ी को समझा। मारी तो वो सुनती ही नहीं है। हजारों रुपयों की फजूल खर्ची करना उसकी आदत होगी, लेकिन ये हमारे घर की परंपरा नहीं है, तू जानता है ना। पति पत्नी में के तालमेल होए, ये मारे और कौशल्या से सीख। मैं कहूं कौशल्या को उठो तो उठ जाती है, मैं कहूं बैठ तो वो बैठे। क्या कौशल्या? कौशल्या जी। देखा पथारे से बात क्यों कह रहा हूं। वही कहावत है माँ जी कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। यही हाल है इस जोड़ी का। पहले गोवा जाने के लिए सोकर 1,000 रुपए की टिकट गवाए, साइकिल चोरी करवाई, कार की सीट फड़वाई। मैं कितना भी चिल्ला कर कहूं इस छोरे को, पर ये छोरा सुनेगा नहीं। कान में तेल डाल रखा है ना इसे हमारी बात सुननी है, ना इसे सुधरना। विभोर पहले ही बिगड़ेल छोरा था, सीताराम बियानी की छोरी ने उसे और बिगाड़ दिया।
सुनो, विभोर तुम्हारा फोन। मैंने ठीक करवा दिया। मुझसे अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं तो बस विभोर का फोन ठीक कराकर उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। बस बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुमने, सारे घर वालों के सामने शर्मिंदा करा के, उनके सामने नीचे दिखा के। मैंने मेघा को फोन किया था ना तुमसे बात करने के लिए। ये मेरी बात तो सुनिए। मेघा, किया था ना? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। मुझे तुम्हें यह बताना था कि मेरा फोन इंश्योर्ड है। कितने पैसे लगे? कितने पैसे लगे? 9,000। बात 100 या 200 रुपए की नहीं है रीति, 9,000 रुपए एक बड़ी रकम होती है। तुम जानती हो घर वालों को फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। कम से कम एक बार पूछ तो लेती। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे पूछ लूंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम शायद मना कर दोगे, इसीलिए मैंने फोन भी काट दिया था। आई एम सॉरी विभोर। मुझे अगर इंश्योरेंस वाली बात पता होती तो मैं कभी ना जाती फोन ठीक कराने। अब तुम्हारे सॉरी बोलने से पैसे तो वापस आने से रहे, लेकिन ये बताओ कि ये पैसे आए कहां से? अब इस सवाल का जवाब देने में इतना वक्त लगाओगी? वो माँ जी, मुंह दिखाई। मैं तो पहले ही कह रहा था, सीताराम बियानी ने अपनी छोरी को पैसे उड़ाने की आदत डाल दी है। वो इतनी आसानी से तो जाएगी नहीं। वैसे मुंह दिखाई के पैसे में से कितने पैसे उड़ाए तुम लोगों ने? हाँ, बिना किसी को पूछे हुए? अरे छोरा, अरे बिंदनी के पास कोई जवाब नहीं है तो तू ही जवाब दे दे ना। है तुम दोनों के पास जवाब? ठीक है, मैं ही अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं। कौशल्या, जरा वो जो मुंह दिखाई के पैसे इनके कमरे में जो पड़े हैं ना, उसे ले आ। नहीं कौशल्या, मुंह दिखाए के पैसे गिनना गलत होगा। मुंह दिखाए के पैसे रीति बहू के हैं और उन पर उसी का अधिकार है।
माँ जी, मैं कब कह रहा हूं कि वो पैसे हमारे खाते में डाल दो। मैं तो ये देख रहा हूं कि मुंह दिखाई के पैसे में से कितने पैसे फिजूल खर्च हुए हैं। हमारे पोधार परिवार की तो परंपरा है ना माँ जी, हम लोग फिजूल खर्च तो करते ही नहीं। क्या मैं गलत कर रहा हूं? कौशल्या, जाकर ले आ। अब रहने भी दीजिए ना, माँ जी ने भी तो मना किया है। कौशल्या, अभी मैंने सबके सामने कहा ना कि मारे और कौशल्या के बीच में कितना अच्छा तालमेल है। अब तू अपने पति परमेश्वर की बात को ना मानकर इन बहुओं के सामने ऐसा उदाहरण रखोगी? जाकर मुंह दिखाई के पैसे लेकर आ। देखा, ये है हमारा तालमेल। अस्सी, 81, 82, 82, 83, 84, 85, 86, मतलब पूरे 86,000। पर मुंह दिखाई के तो 1.25 लाख रुपए मिले थे ना। 86,000 में 9,000 मोबाइल का जोड़ दो तो हुए 95,000। हाँ, बाकी के 30,000 रुपए कहां गए? कहां खर्च किए रीति ने इतने पैसे? जवाब दो रीति, अगर यहाँ पे बात होती कुछ हजारों की तो हम मान लेते, लेकिन 30,000? 30,000 कहाँ चले गए? जी, आप तो हमारा स्वभाव जानते हो, जो मन में भरा जुबान पे धरा। जीजा जी के बड़े भाई साहब, मुझे लगता है आपको गिनने में गलती हो गई। लाइए ना, मैं गिन के देती हूँ आपको। नहीं, तू ही गिन ले, के पता थारे पवित्र हाथ से 1.25 लाख के 2.5 लाख हो जाए। ले ले ले। अरे बस करो तुम दोनों, हमेशा एक दूसरे से भिड़ते रहते हो। रीति बहू, जरा याद करने की कोशिश करो, कहाँ खर्चा किया था? डरो मत, तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हें अधिकार है उन्हें खर्च करने का। लेकिन हम घर वालों को जरा पता लगना चाहिए कि कहाँ पैसे खर्च हुए। हे भगवान, कैसी उलझन में फंस गई मैं। घर वालों को ये भी नहीं बता सकती कि 30,000 रुपए मैंने विभोर की फेवरेट साइकिल बचाने में खर्च कर दिए हैं। और अगर बता दिया तो विभोर मुझसे नाराज हो जाएगा, और अगर चुप रही तो ये बात और भी बिगड़ जाएगी। हे भगवान, अब करूँ तो क्या करूँ? दादी, पैसे तो मुझसे ही खर्च हुए हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि कहाँ और कैसे खर्च किए हैं। मैंने घनश्याम को इसके बचपन में ही कहा था कि ये छोरा कभी सीधी चाल नहीं चलेगा, हमेशा उल्टी चाल चलेगा। अब तो इसकी चाल बिगाड़ने के लिए सीताराम बियानी की छोरी भी आ गई है। तुम दोनों पति पत्नी खूब लुटाओ पोदार परिवार के पैसे। तुम दोनों को कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम दोनों के जवाब तो तैयार है, हमें याद ही नहीं। हाँ?
वो 30,000 रुपये मैंने खर्च किए। विभोर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज पहली बार मुसीबत में घर वालों के सामने तुमने मेरा साथ दिया है।